हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको फेडरल बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस रिजल्ट के बेसिस पर क्या शेयर के प्राइस में आपको कोई इम्पैक्ट दिख सकता है कि नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि हर बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूँ तो उनके प्रॉफिट में 8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूँ तो वो निकल कर आया 404 करोड़। लेकिन अगर मैं कंपनी के टोटल इनकम की बात करूँ, मतलब जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है कंपनी की, तो उसमें कंपनी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये देखिए, अभी जो कंपनी का निकल कर आया वो है 3941 करोड़, और यही पिछले साल के क्वार्टर के अंदर था 3738.22 करोड़। मतलब अगर देखा जाए तो कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 200 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो देखिए, ये एक अच्छी बात है। और मेन रीजन ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है, मतलब जो बैंक का है, वो डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा बनाया है। देखिए, कंपनी के धंधे, मतलब जो बैंक है उसके डिपॉजिट एडवांसेस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें मेन जो है वो बस वो प्रोविजन बनाया है। मतलब जो एनपीएस होते हैं, वो बाई चांस एनपीएस अगर ज्यादा हो जाए तो वो प्रोविजन काम आता है। तो इसीलिए बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनपीएस की, नेट एनपीएस की, तो वो हो गए हैं 0.6%। जबकि ये ही अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो ये 1.63% थे। तो अब आप ये देखिए, अगर कंपनी के एनपीए में भी लगभग 1% का एनपीए मतलब कम होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए, कंपनी अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक ने कोई इतना बेकार परफॉर्मेंस नहीं किया है, रीजनेबली बढ़िया ही है। और ऐसा नहीं कि आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिजल्ट बेकार आए हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि रिजल्ट बढ़िया है। ये रिजल्ट न्यूट्रल है, इसके ऊपर शेयर प्राइस में ज़्यादा अफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये देखिए, सेक्टर का पी है 28.36 और आपको मिल रहा है 9.72 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। मतलब अभी भी इसमें 30, मतलब अगर मैं सेक्टर के मुकाबले देखूं तो ये अभी भी इसके अंदर ग्रोथ बचा है। अगर ये अपने सेक्टर के पी को टच कर लेता है तो आपको इसमें 200% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं प्राइस टू बुक रेशियो की बात करूं तो ये भी अंडर वैल्यूड है अगर सेक्टर के प्राइस टू बुक रेशियो से कंपेयर किया जाए तो। अगर ये देखिए, अगर ये अपने सेक्टर के प्राइस टू बुक को ये टच कर लेता है तो आपको आराम से इसमें 150% के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो सेक्टर के मुकाबले अभी अंडर वैल्यूड है और लगातार बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अभी नजर नहीं आ रही है। अब देखिए, एक मार्केट कैप इसकी, एक मिड कैप स्टॉक है, 15,049 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब आप ये देखिए, जिस तरीके से इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज मतलब हर साल इसके डिपॉजिट्स एडवांसेज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो सीधी बात है, देखिए हर साल ये इतना बढ़ रहा है तो सीधी बात है कि बैंक एक ग्रोथ वाले स्टेट के ऊपर ही है। बैंक का धंधा कम नहीं हो रहा है, हर साल डिपॉजिट्स और एडवांसेज में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब रही बात कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की, मतलब बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी की बात, तो ये देखिए हर साल बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है और हर साल ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, बैंक पिछले 4 साल से लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बैंक बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, और उसके बावजूद भी आपको भी अंडर वैल्यूएशन में मिल रहा है सेक्टर के मुकाबले। तो मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छी ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। अब आप ये देखिए, इसका ऑल टाइम हाई देखिए, 127 का इसका ऑल टाइम हाई है और 77 रुपीज पर ये आपको मिल रहा है। तो देखिए, अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। अपने ऑल टाइम हाई को भी अगर ये टच कर लेता है तो आपको 80% के रिटर्न्स इसके अंदर मिल जाएंगे। तो देखिए, मेरे ख्याल से हर जगह इसके अंदर एक रिटर्न्स वाली बात नजर आ रही है। एक अंडर वैल्यूड ये शेयर है और मेरे ख्याल से कभी भी ये 127 का आंकड़ा टच कर सकता है। और मेन बात ये कि बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे बढ़िया परफॉर्म कर भी रहा है, और मेरे ख्याल से फेडरल बैंक अभी थोड़ा
अंडर वैल्यूड शेयर भी है और इसमें अभी ज़्यादा गिरने के चांसेस कम लग रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी ये गिरता भी है, अगर मार्केट गिरता भी है तो मेरे ख्याल से 65 से नीचे ये नहीं जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बढ़ता है, मार्केट चढ़ता है तो मेरे ख्याल से इसके चांसेस है कि इसमें आपको जल्द ही 100 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मैं होप करता हूँ कि मेरे ख्याल से अब रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें पैसा डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से भी एक अंडर वैल्यूड शेयर है, इसके अंदर निवेश करना चाहिए। और मेन बात ये प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो मेन ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा मुझे फेडरल बैंक में भी नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा आपको इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो मैं होप करता हूँ कि जो फेडरल बैंक के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया वो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर आप रोज इसी तरीके की अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।